सो हेलो गाइस, दिस इज़ खुशी ओझा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग डील करने जा रहे हैं अपनी बॉडी की कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ से जो हर एक सेकंड हमारे बॉडी में कैरी ऑन तो होता है, लेकिन जिन्हें हम हार्डली ही नोटिस कर पाते हैं। सो यस गाइस, आज हम लोग बात करेंगे ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन के बारे में। क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि जब आप सांस ले रहे होते हैं और सांस छोड़ रहे होते हैं तो उस दौरान आपकी बॉडी में एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है, या फिर ऐसा करना आपको ज़िंदा रखने में कैसे हेल्प करता है? सो गाइज़, इन्हीं सब का जवाब ढूंढने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू गाइज़। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है ब्रीथिंग। गाइज़, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड CO2 को एक्सहेल। गाइज़, ये प्रोसेस हमारे बॉडी में कॉन्टीन्यूसली कैरी ऑन होता रहता है ताकि हमारे बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल सके फॉर इट्स सर्वाइवल। नाउ लेट्स मूव टू रेस्पिरेशन। गाइज़, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ब्रीथिंग के दौरान लिए गए ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं फूड यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी रिलीज आउट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ATP, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। गाइज़, रेस्पिरेशन जो है वो हमारे बॉडी के सेल में हो रहा होता है, पर्टिकुलरली इन माइटोकॉन्ड्रिया। इन शॉर्ट, रेस्पिरेशन के दौरान हमारे बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो डैट कि उसमें से एनर्जी रिलीज आउट हो सके। एट लास्ट जो एनर्जी रिलीज होती है उसी का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर रनिंग, वॉकिंग एंड इवन थिंकिंग। सो गाइज, आई एम प्रोवाइडिंग हियर द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग फॉर यू। सो लेट्स एलेबोरेट द टॉपिक रेस्पिरेशन। गाइज, रेस्पिरेशन 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनाएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई it is called aerobic respiration. And here the chemical equation for aerobic respiration is the combination of glucose plus oxygen give rise to carbon dioxide, water and lots of energy. एरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। सो गाइज, अब आता है एनारोबिक प्रोसेस। इसमें भी हम लोग सेम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ही करते हैं बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। गाइज, एनारोबिक प्रोसेस में बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है और समटाइम्स मसल क्रैम्प्स भी हमें देखने को मिलता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। सो द इक्वेशन फॉर एनारोबिक प्रोसेस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज गिव राइज टू लैक्टिक एसिड प्लस वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो गाइज, एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है ह्यूमन मसल्स। जब भी कोई इंसान बहुत हैवी एक्सरसाइज करता है तो हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन उसमें देखने को मिलता है। So, if someone will ask that why respiration is important, then you guys will answer respiration से हमें एनर्जी मिलती है ताकि हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस कैरी ऑन हो सके। सेकंड पॉइंट, ये हेल्प करता है हमारी ग्रोथ में एंड हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर करने में। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ ये हेल्प करता है हमारे बॉडी के बहुत हार्मफुल गैस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करने में। सो डू यू गाइज नो कि हम लोग एक दिन में 22,000 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। इजंट इट साउंड इंटरेस्टिंग? सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करना कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच वीडियोज़ लाइक दिस।